नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम दौवम जिणवर वस हेण जैणे देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सव्यदा सिरसा। आगे की दो गाथाओं का और पाठ कर लेते हैं। जीवो भोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्सो ढगई तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय भवहारा सो जीवो निक्षण दो दुचेदना जस। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी 3 गाथाओं पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम चौथी गाथा का अभ्यास करेंगे। 3 गाथाओं में पहली गाथा में मंगलाचरण किया और जिनेन्द्र भगवान ऋषभ देव या 24 तीर्थंकर या सर्व जिनेन्द्र भगवंतों को, तीर्थंकर परम देव को नमस्कार किया। यह ग्रंथ अध्यात्म का होने पर भी इसमें सिद्धों की जगह अरहंतों को नमस्कार किया, क्योंकि अरहंतों से हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती। उसके बाद ये बताया कि उन अरहंतों को हमने, जिनेन्द्र भगवंतों को हमने क्यों नमस्कार किया है, क्योंकि उन्होंने जीव अजीव द्रव्य बताए। मैं जीव हूं तो मुझे मेरा स्वरूप बताया, और मैं जिन अजीवों को अपना मान रहा था, जीव मान रहा था, उनको बताया कि ये अजीब हैं, पर हैं। ये अनंत उपकार है उनका, इसीलिए हमने उनको नमस्कार किया। और उनको 100 इंद्र नमस्कार करते हैं समोषण में, ये बात भी आचार्य ने बताई। तो ऐसे जिनेन्द्र भगवान को सिर झुका के वंदन करता हूं, ऐसा मंगल किया। उसके बाद दूसरी गाथा में जीव का स्वरूप बताने के लिए जीव के 9 अधिकार बताए, क्योंकि जीव और अजीव 2 द्रव्य है ना, तो 2 द्रव्यों को बताना है तो पहले जीव द्रव्य को बताया, और जीव द्रव्य को दूसरी गाथा में किन किन अधिकारों के माध्यम से, किन बिंदुओं से बताया जाएगा जीव का स्वरूप, ये दूसरी गाथा में बता दिया। और ये विषय चलेगा 14वीं गाथा तक, जीव का स्वरूप चलेगा। 15वीं गाथा से फिर अजीव, और अजीव के 5 भेद करेंगे, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य। तो उन 5 द्रव्यों की चर्चा 15वीं गाथा से आगे आएगी 27वीं गाथा तक, अर्थात इस अधिकार के अंत तक। तो यहां दूसरी गाथा में बताया कि जो जीता है, जो उपयोग में है, जो अमूर्तिक है, जो करता है, सदेह प्रमाण है,
जो भोक्ता है, संसारस्थ है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है, वह जीव है। तो इन बिंदुओं के माध्यम से जीव का स्वरूप आगे बताया जाएगा, ये चर्चा की। और तीसरी गाथा में तत्काल ही पहला अधिकार जीवत्व अधिकार है। जीव जीता है, जो जीता है उसे जीव कहते हैं। तो पहला है जीवत्व अधिकार। जीवत्व अधिकार में क्या बताया कि जो इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इन 4 प्राणों से जीता था, जीता है और जिएगा, उसे व्यवहार से जीव कहते हैं। और निश्चय नय दो दुचेतना जस्य, निश्चय नय से जो चेतना स्वरूप है वह जीव है। चैतन्य जिसका लक्षण है, जानता देखता है जो, वह जीव है। इस तरह जीव का जो त्रैकालिक प्राण है, वास्तविक प्राण है, उसकी बात बताई। वह निश्चय से जीव है, मतलब वास्तव में जीव है। ये तो उपचार से जीव है, 4 प्राणों से जीता है वह, लेकिन जो चैतन्य प्राणों से जीता है वह वास्तव में जीव है और वो सभी जीवों पर लागू होता है। निगोज से लेके सिद्धों तक सभी चेतना स्वरूप हैं, चैतन्य लक्षण वाले हैं। लेकिन जो 4 प्राणों से जीता है, ऐसा कहा जाए तो ये केवल संसारियों में ही लागू होगा। क्योंकि सिद्ध भगवान के तो ये 4 प्राण नहीं है, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, 4 नहीं है। इसलिए ये व्यवहार से लक्षण है। निश्चय से लक्षण चैतन्य प्राणों से जीता है, वह जीव है। जीता है, जीता है, जीता है। त्रिकाल जीता है, जो जिसमें जीवन का खंड नहीं पड़ता, अनादि अनंत जीता है, वह जीव है। ऐसा निगोद से लेके सिद्धों तक और हमारी निगोद पर्याय से लेके सिद्ध पर्याय तक हम अपने चैतन्य प्राणों से ही जीते हैं। ये बहुत ही सुंदर चर्चा इस तीसरी गाथा में आई। और तीसरी गाथा की टीका में एक दोहा, प्राकृत का दोहा आया था, जिसमें 9 उदाहरणों के माध्यम से जीव की सिद्धि की थी कि जीव एक भिन्न पदार्थ है, जो अजीवों से, पुद्गलों से भिन्न तत्व है, जो शरीर से भिन्न है, जो चैतन्य प्राणों से जीता है। ऐसा जीव एक अनादि अनंत तत्व है। वो उसकी सिद्धि यहाँ पर की गई थी 9 उदाहरणों से। अब चौथी गाथा आती है। उसके पहले तीसरी गाथा की टीका में 6 नए बताए हैं। नए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे इस गाथा में भी आया था, निश्चय नय दो दुचेतना जस्य, निश्चय नय से जो चेतना स्वरूप है वह जीव है ना। व्यवहार नय आया, निश्चय नय आया। तो पहले समझ लें कि निश्चय नय और व्यवहार नय क्या है और उसके भेद क्या हैं। ये तीसरी गाथा में ही स्पष्ट कर दिया आचार्य, जिससे कि आगे जब भी ये नयों का प्रयोग हो तो सबको समझ में आ जाए कि ये किस नए से बात कर रहे हैं, आचार्य ने किस अपेक्षा से चर्चा की है, ये समझ में आ जाए। इसके लिए यहाँ तीसरी गाथा की टीका में ही उन 6 उन नयों का निरूपण कर दिया। देखो कौन कौन से हैं नए। पहले मूल नए तो 2 यहाँ पर जो अध्यात्म बताए हैं वो 2 हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी पूछेंगे। निश्चय नय और व्यवहार नय 2 नए हैं, ठीक। निश्चय नय क्या? निश्चय मतलब यथार्थ सो निश्चय, जैसा है वैसा ही कथन करना, वह निश्चय नय। और व्यवहार नय अयथार्थ सो व्यवहार या उपचार सो व्यवहार, जैसा है नहीं लेकिन निमित्तादि की दृष्टि से कहा जाए, उसे कहते हैं व्यवहार नय। देखो ये नए दोनों ही कथन में आते हैं, ध्यान से सुनना। ये नए कथन में आते हैं, नए ज्ञान में होते हैं, वस्तु में नए नहीं होते। कथन में होते हैं और ज्ञान में होते हैं।
ठीक है, हमें समझने के लिए नयों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि वस्तु अनेकांत स्वरूप है, अनंत धर्मात्मक है, तो उसको समझें कैसे। यदि हम कहें कि आत्मा नित्य है तो वो नए ना लगाएं, तो फिर वो अनित्य धर्म भी है आत्मा का, उसका क्या होगा। इसलिए नए लगाना जरूरी है कि इस द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा नित्य है, प्रत्येक वस्तु नित्य है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह अनित्य है। ठीक है, इस तरह से नयों को मुख्य गौण करके लगाया जाता है। तो 6 नए हैं, पहले 2 नए हो गए, निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय के 2 भेद किए, पहले शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। कौन कौन से? क्या मैत्री, कौन कौन से नए बताए? हाँ, कौन से बताए, फिर से बोलना। निश्चय नय के भेद नहीं पूछे, नए कितने? 2। कौन कौन से? नय और व्यवहार नय। ठीक है, निश्चय नय और व्यवहार नय, ये दो नय हो गए। अब इसके बाद निश्चय नय के 2 भेद, कौन कौन से? निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। ठीक है, अब ध्यान सुनना। शुद्ध निश्चय नय क्या है कि जीव, सर्व जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं। ये जो जीव का स्वरूप समय सारदी आदि जो ग्रंथों में बताया है, जो दृष्टि का विषय है, वो शुद्ध नय का विषय है कि जीव शुद्ध बुद्ध एक चैतन्य मात्र अनादि अनंत पदार्थ है। ऐसा जो जीव का स्वरूप बताया जाता है वह है शुद्ध निश्चय नय का कथन। और रागादि हो रहे हैं वे, उनका क्या होगा? तो रागादि ही जीव है, यह अशुद्ध निश्चय नय कथन है। ध्यान से सुनना, रागादि ही जीव है, मतलब राग रूप परिणमित आत्मा रागी है, द्वेष रूप परिणमित आत्मा द्वेषी है। क्रोध जो कर रहा है, क्रोध भाव रूप हो रहा है, वो आत्मा क्रोधी है। ये अशुद्ध निश्चय नय कथन है। जैसे लोहे में अग्नि तन्मय होती है, ऐसे ही आत्मा जब विकार भाव रूप परिणमन करता है तो इसी तरह तन्मय होता है, इसीलिए उसे अशुद्ध निश्चय ने कहा। अशुद्धि में तन्मय बताया, इसलिए अशुद्ध, लेकिन तन्मय है, वस्तु रूप है, वो वस्तु का स्वरूप है, वो पर्याय स्वरूप है, विभाव रूप स्वरूप है, क्षणिक स्वरूप है, लेकिन है तो वस्तु का। वस्तु में तो हुआ है ना, वो परद्रव्य में थोड़ी हुआ, तो इसीलिए कहा निश्चय और अभेद बताया उसके साथ। ठीक है, तो अशुद्ध निश्चय नय इसमें आने वाला है, आएगा अभी। ये अशुद्ध निश्चय नय का लक्षण आचार्य ने स्वयं टीका में बताया है, एक जगह आगे आएगा, वहां चर्चा करेंगे। तो अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय, इन निश्चय नय के 2 भेद हो गए कि हमें यदि रागी द्वेषी संसारी मिथ्या दृष्टि या ऐसे गुणस्थान वाले जीव समास वाले ऐसा जो निरूपण किया जाए तो क्या समझना, ये भावों की बात चल रही है ना, बस अभी कर्मों की बात नहीं करेंगे। ये राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि जो विकारी परिणाम है, इस रूप जीव है, ऐसा कहा जाए तो समझना अशुद्ध निश्चय नय का कथन। ठीक है, अब दूसरे व्यवहार नय, दूसरा है व्यवहार नय। व्यवहार नय के होते हैं 4 भेद, पहले 2 किए, फिर 2 और किए, तो 4 हो जाएंगे। इस तरह 6। देखो पहले 2 कौन से व्यवहार नय के भेद, ध्यान से सुनना, फिर प्रयोग करेंगे इसका। सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय। कौन कौन से व्यवहार नय? सद्भूत और असद्भूत, ये 2 व्यवहार नय के भेद हैं। तो सद्भूत, सद्भूत का मतलब हो गया जो वस्तु में है, सद्भूत, भूत मतलब विद्यमान होना। ठीक है, विद्यमान होना, तो जो वस्तु में है उसको कहते हैं सद्भूत। लेकिन व्यवहार ने क्यों? क्योंकि वस्तु अभेद है, लेकिन उसमें कर दिए भेद,
या आत्मा अभेद अखंड अनंत गुणमयी एक वस्तु है, लेकिन हमने कहा जो आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, श्रद्धा है, चारित्र है, सामान्य गुण है, विशेष गुण है, शक्तियां हैं, धर्म है, ऐसे जो हमने भेद किए, तो अभेद वस्तु है लेकिन उसमें हमने भेद किए, इसका नाम है सद्भूत व्यवहार नय। सद्भूत हो गया वो। सद्भूत क्यों? क्योंकि वस्तु में है, और व्यवहार क्यों? क्योंकि भेद किए हैं, अभेद में भेद कर दिए। ठीक है, अभी सद्भूत का मतलब जो वस्तु में होना चाहिए। ठीक है, अब असद्भूत क्या है? असद्भूत कि जो वस्तु में नहीं है। जैसे कि ये वस्त्र हैं, ये आत्मा में है क्या? नहीं है। मकान, धन, संपदा, आयरन का चश्मा आत्मा में है? नहीं है। तो वो असद्भूत है। असद्भूत मतलब समझ गए? जो आत्मा में नहीं है वो असद्भूत। अब सुनना, असद्भूत और भी है। शरीर, शरीर क्या आत्मा है? अपन ने चर्चा की थी ना पिछले गाथा में कि मुर्दा पड़ा है, मुर्दा पड़ा है यहाँ, लेकिन उसमें से आत्मा तो निकल गया। तो आत्मा निकल गया तो मुर्दा पड़ा रह गया, उसको जला दिया। इसका मतलब मुर्दे में आत्मा नहीं है। मुर्दा मतलब मुर्दा जो है शरीर, वो शरीर आत्मा है ही नहीं। ऐसे ये शरीर आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा कहना कैसे कहना? ये शरीर वाला जीव, मनुष्य जीव, तिरंज जीव है ना, ऐसा कहना। पंचेंद्रिय जीव ऐसा कहना, ये कहलाता है असद्भूत व्यवहार नय। अब इसके होते हैं दो दो भेद। सद्भूत व्यवहार नय के भी दो भेद और असद्भूत व्यवहार नय के भी दो भेद। कठिन नहीं है, ध्यान से सुनना, अभी समझ में आ जाएगा। सद्भूत व्यवहार के दो भेद कौन से? उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। उपचरित अनुपचरित और लगा दो उनमें। तो ये उपचरित अनुपचरित क्यों लगाया? कि देखो कि आत्मा में तो राग आदि विकारी परिणाम भी होते हैं और आत्मा में ज्ञान आदि भी होते हैं। ठीक है, तो जब आत्मा में हम ज्ञान दर्शन आदि बताएं तो वो कहलाता है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। और जब आत्मा में राग आदि विकारी परिणाम बताएं, आत्मा में राग है, द्वेष है ना, क्रोध है, मान है, माया है इत्यादि बताएं, तो समझना कि वो उपचरित सद्भूत व्यवहार में है। यहां पर उपचरित और अनुपचरित का तात्पर्य विभाव और स्वभाव है। रागादि विभाव परिणाम है और ज्ञानादि स्वभाव भाव है। तो जहां विभावों को आत्मा का बताया जाए तो समझना उपचरित सद्भूत व्यवहार में, और जहां स्वभाव में ही स्वभाव ही आत्मा का बताया जाए, मतलब उसके गुण भेद वगैरह, तो समझना कि अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। ठीक है, अब दूसरा जो व्यवहार है वो कौन सा है? असद्भूत व्यवहार में। उसके दो भेद, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। सुनना ध्यान से, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने क्या है? ये कपड़े मेरे हैं, ये धन संपदा, ये परिग्रह मेरा है, जीव का है ना, ऐसा कथन किया। तो ये कौन सा न्याय हो गया? कथन किया, ऐसा कौन सा न्याय हो गया? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। ये बताया जाता है कि अभी ये घर में रहता है, अब इसने घर छोड़ दिया, अभी ये परिवार में रहता है, अब परिवार छोड़ दिया। ये कौन से नए से कथन होगा? ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ही होगा। ये नय नहीं होगा तो हम ये कह ही नहीं पाएंगे कि घर में रहता है कि मुनि हो गया, कह ही नहीं पाएंगे। तो ये नए हमें ये बताता है, संयोग का ज्ञान कराता है। ये कपड़े पहने हैं, ये कपड़े नहीं पहने, निर्ग्रंथ हो गए हैं। तो ये जो अनुपचरित नहीं उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, ये भिन्न क्षेत्र वाली जो वस्तुएं हैं, भिन्न क्षेत्र मतलब आत्मा के साथ जिनके एक क्षेत्र पना नहीं है, जैसे कपड़े हैं बिल्कुल बाहर हैं, दूर, ये मकान, ये धन, ये संपदा, ये परिवार, ये सब बाहर है ना।
इन भिन्न क्षेत्र वाली वस्तुओं को आत्मा का कहना उपचरित असद्भुत व्यवहारण्य है, और एक क्षेत्र वाली वस्तुओं को आत्मा का कहना वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहारण्य है। कौन सी? जैसे कि शरीर वाला जीव, शरीर आत्मा का है ऐसा कहना पंचेंद्रिय जीव, कर्म जीव को कर्म बंधे हैं ऐसा कहना ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहारण्य है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से ये शरीर, मन, वाणी, ये सब आत्मा की कहना, इंद्रियां, ये सब आत्मा के कहना, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहारण्य कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे जीव ने अनादिकाल से अपने आत्मा को नहीं जाना, तो आचार्य के पास पहुंचा कि आचार्यवर हमें सुखी होना है और हमें बताएं कि हम सुखी कैसे हों। तो उन्होंने कहा कि आत्मा का अनुभव करो। तो जीव ने पूछा कि आत्मा कहाँ रहता है, हमने तो अनादि से जाना नहीं, आत्मा क्या है, कौन है, कैसा है। तो कहते हैं कि जो घर परिवार में रहता है वो आत्मा है, जो धन संपदा वैभव परिवार कुटुंब के साथ रहता, परिग्रह में रहता है, परिग्रह की दलदल में घुसा हुआ है, वही आत्मा है। तो इसने समझ लिया कि देखो ये आत्मा है, अपन परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, ये आत्मा है। लेकिन तो इससे क्या फायदा हुआ कि पड़ोस के घर में रहता वो आत्मा नहीं, मतलब अपना आत्मा यहाँ इस परिवार के अंदर रहता है, इस मकान जायदाद धन संपदा के बीच में रहता है। तो इससे सारे लोग से भेद ज्ञान हो गया। ये जो उपचरित असद्भुत व्यवहार न है, ये इतने सीमित परिग्रहों में जो भिन्न क्षेत्र वाले हैं उनके साथ आत्मा का संबंध बताता है। ठीक है, तो बाकी विश्व के साथ संबंध नहीं है ये सिद्ध करता है, भेद ज्ञान कराता है। अब ये सोचने लगा जीव के, अरे मैं तो घर परिवार वाला हूं, है मैं तो ये धन संपदा वाला हूं, परिग्रह वाला हूं, इत्यादि सोचने लगा। तो उससे कहा ये जीव नहीं है वास्तव में। ठीक है, कौन है फिर जीव? जो 5 इंद्रियां हैं, है ना, मनुष्य शरीर है या जो भी शरीर है, शरीर वाला है, जिसको कर्म बंधे हुए हैं, मन है, वाणी है, वो जीव है। तो ये जीव नहीं है क्या? कि नहीं नहीं ये जीव नहीं, दिख नहीं रहे कि साफ साफ है। तो ये तुम नहीं हो, ये जीव होंगे, पुद्गल होंगे, धर्म धर्म आकाश काल होंगे, लेकिन तुम नहीं होगे। ठीक है, तो ऐसा भेद ज्ञान करा है। जीव को समझ में आ गया कि ये वस्त्र से लेके जो बाहर के पदार्थ हैं वो मैं नहीं, मैं ये जीव हूं। तो मनुष्य जीव, काला गोरा जैसा भी है, ये जीव है। फिर अगला नय आया, उसने इसका निषेध किया और उसने कहा कि ये तो यहीं पड़ा रह जाता, शरीर, ये शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है, ये कोई जीव नहीं है। तो कौन है जीव? जिसमें क्रोध होता है, मान होता है, लोभ होता है, कषाएं होती हैं, जो सुख दुख का अनुभव करता है, वो जीव है। कि अच्छा वो जीव है, तो इसका मतलब ये शरीर जीव नहीं है, तो ये मैं इससे भिन्न हूं। ठीक है, तो अब सोचने लगा कि जो अंदर में राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ सारे विकार हो रहे हैं, अशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, ये सुख दुख का अनुभव हो रहा है, ये जीव है, ये जीव है। ठीक है, तो हम तो जान रहे हैं जीव है, जीव है, लेकिन सुख तो नहीं मिल रहा। तो कहते हैं कि ये तो विभाव परिणाम है, विभाव भाव है, ये विभाव एक क्षण में आए हैं और चले जाने वाले हैं, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ठीक है, जो इनको विभावों को जान रहा है, इनसे भिन्न रहकर वो जानने देखने वाला वह जीव है। तो देखिए कहां तक ले गए। अगला नय आया और उसने इसका भी निषेध किया कि मतलब रागादि विकारी परिणाम वाला जीव है, ये भी निषेध कर दिया और कहा जो जानता है, जो देखता है, जो सुख दुख का अनुभव नहीं, श्रद्धा है, चारित्र है ना, ऐसे अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं जिसमें वो जीव है। इस तरह से जीव के अंदर जो वैभव है उसका ज्ञान कराया और कहा कि ये जीव है। देखो व्यवहारने के 4 भेद हो गए। ठीक है, पहले भेद से उपचरित असद्भुत व्यवहारने से कहा था कि वस्त्रादि वाला जीव है, परिग्रह वाला, धन संपदा वाला। फिर अगला आया, उसने निषेध किया इस नय का और कहा कि नहीं, शरीर वाला जीव है, मन वाला जीव है, वाणी वाला जीव है।
वो परिग्रह वाला, बाह्य परिग्रह वाला जीव नहीं है। ठीक है। फिर अगला अगला नय आया जिसका नाम है, क्या नाम है, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। उसने कहा कि मोह राग द्वेष आदि वाला जीव है, ये शरीर वाला जीव नहीं है। तो उस नय ने इस दोनों असद्भूत व्यवहारों का निषेध कर दिया और रागादि वाला आत्मा है ऐसा कहा। फिर अगला नय आया, उसका नाम है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। उसने कहा कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, श्रद्धा है, चारित्र है, ऐसे विशेष गुण है, अस्तित्व वस्तुता आदि सामान्य गुण है, जीवत चिति दिशि शक्ति आदि अनंत शक्तियां हैं, अस्ति नास्ति आदि अनंत धर्म है। ऐसा अनंत वैभववान है आत्मा। ये आत्मा रागादि वाला नहीं है, ये शरीर वाला नहीं है, बाह्य परिग्रह वाला नहीं है, परद्रव्य वाला नहीं है। आत्मा तो ज्ञानादि वाला है, जो जाने सो आत्मा, जो देखे सो आत्मा। अब जीव अपने अंदर के गुणों का, धर्मों का, शक्तियों का विचार करने लगा, लेकिन सुख तो नहीं मिला। चाहे तो सुख की थी, तलाश तो सुख की थी, अभी तो नहीं मिला कि मैं हर दिन चिंतन करता हूं कि मैं जीवत्व शक्ति वाला हूं, चिति शक्ति वाला हूं, देशी शक्ति वाला हूं, 47 शक्तियों का डेली विचार करता हूं, सामान्य गुण, विशेष गुण, सबका विचार करता हूं, अस्तित्व आदि सभी धर्मों का विचार करता हूं, लेकिन सुख तो नहीं मिल रहा। तो फिर निश्चय नहीं आया। निश्चय नहीं आया। कौन सा निश्चय नहीं आएगा बता सकते हैं आप लोग? कौन सा निश्चय नहीं आएगा जो जीव को सुखी होने का प्रयोजन बता देगा? हाँ, शुद्ध निश्चय नय। हाँ ठीक है, शुद्ध निश्चय नय, जिसको हम परम शुद्ध निश्चय नय भी कह सकते हैं। शुद्ध निश्चय नय के भी अभी 3 भेद करेंगे, है ना। तो परम शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय आया और उसने कहा कि जो देखे, ज्ञान दर्शन वाला आत्मा नहीं, मतलब भेद वाला आत्मा नहीं, गुण भेदों का निषेध कर दिया। ऐसा नहीं समझना कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, सुख नहीं है, वीर नहीं है, ऐसा नहीं। इनके भेद नहीं है। आत्मा तो अनंत गुण धर्म शक्तियों मई एक तत्व है, एक चैतन्य मात्र तत्व है। ऐसा परम शुद्ध निश्चय ने आके कहा तो जीव को समझ में आया कि ये जो चैतन्य मात्र तत्व है, चिन्मात्र आत्मा है, यह मैं हूं। और उसकी अनुभूति प्रकट हो गई। जब आत्मानुभूति प्रकट हुई तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, एक देश शुद्ध पर्याय पैदा हुई। तो एक देश शुद्ध निश्चय ने कहा, एक देश शुद्ध निश्चय नय। देखो निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय के 3 भेद। एक देश शुद्ध पर्यायों को आत्मा की कहना, एक देश शुद्ध पर्याय रूप आत्मा को कहना, वो एक देश शुद्ध निश्चय नय। मतलब आत्मा सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, आत्मा रत्नत्रयवंत है इत्यादि एक देश शुद्ध पर्यायों रूप आत्मा को कहा। तो ये कौन सा नय है? एक देश शुद्ध निश्चय नय। फिर जीव उस स्वरूप में ही मग्न रहा और रत्नत्रय की पूर्णता हुई और केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ये पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। तो पूर्ण शुद्ध पर्याय रूप आत्मा को कहने वाला कौन सा नय है? उसका नाम है साक्षात शुद्ध निश्चय नय। जो पूर्ण शुद्ध पर्याय है, जैसे केवल ज्ञान आदि, तो आत्मा को कहा केवल ज्ञानी है आत्मा, सर्वज्ञ है, वीतराग है इत्यादि रूप से उन पर्याय रूप बताया। तो वो है साक्षात शुद्ध निश्चय। ठीक है। और जैसे जैसे शुद्धि प्रकट हुई है, अशुद्धि का अभाव भी हुआ है। तो अशुद्ध निश्चय ने जिन अशुद्धियों का निरूपण किया था, उन अशुद्धियों का धीरे धीरे नाश भी होता गया और पूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई। इस तरह से ये नए हमें अपने प्रयोजन मोक्ष तक को पहुंचाते हैं। इसलिए इन नयों का बहुत महत्व है, हमें इनको अच्छे से समझना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, ये अच्छे से आ गया। अब थोड़ा और आएगा धीरे धीरे। अभी इस संबंध में किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बाद में और चर्चा आएगी तो आप और पूछ लेना, हम भी बताएंगे आपको और बार बार। ये देखो अभी ये नया आया, अब इसका प्रयोग किया है। हाँ साधना जी कुछ कह रही है। ये अशुद्ध निश्चय नय में तो रागादि को भी जीव का कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल।
तो अभी जैसे उसको लिया हाँ, आपका सद्बुद्ध। प्रश्न, हाँ आपका प्रश्न मुझे समझ में आ गया। हाँ सद्भूत में उपचरित सद्भूत व्यवहार में भी रागादि लिए थे हाँ। और अशुद्ध निश्चय में भी रागादि लिए, तो दोनों में क्या अंतर है? हम्म दोनों में अंतर ये है कि उपचरित सद्भूत व्यवहार नय में रागादि वाला आत्मा कहा था, तो वहां हम्म रागादि के भेद थे कि आत्मा को राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, आत्मा में ये विकार है, ऐसा कहा। लेकिन अशुद्ध निश्चय नय में क्या कहेंगे? आत्मा रागी है, आत्मा द्वेषी है, आत्मा क्रोधी है, ऐसा मतलब ये उसमय है, विकार से तन्मय दिखाते हैं, विकार रूप बताते हैं, तो वो अशुद्ध निश्चय है। इससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि जीव सोचने लग जाता है कि आत्मा को राग है, द्वेष है, विकार है, लेकिन मैं रागी थोड़ी हूं, मैं संसारी थोड़ी हूं, तो सर्वथा ही ऐसा मानने लग जाता है। तो आचार्य ने अशुद्ध निश्चय से ये बताया कि ऐसा नहीं समझना कि रागादि बस पर्याय में होते हैं, वो तो है ही नहीं आत्मा में, वो तो पुद्गल के होते हैं इत्यादि कह के स्वच्छंद मत हो जाना। वो जब राग होता है ना, तो राग रूप हम स्वयं परिणमित होते हैं। जैसे कि प्रवचन सारणी में आया, क्रोध हम्म परिणमित आत्मा क्रोध है, राग रूप परिणमित आत्मा राग है। तो राग है मतलब राग रूप हो गया वो। जैसे स्फटिक मणि लाल वस्त्र के संयोग में लाल रूप परिणमित होने पर लाल है, तो सर्वथा ही ऐसा नहीं है कि लाल है ही नहीं, कथनचित लाल है। तो वही दृष्टि यहां बताई है कि वो उसमय है वो। ऐसा कहने से जीव को यह समझ में आता है कि संसार अवस्था रूप मैं ही खुद हो रहा हूं, दुख रूप मैं खुद हो रहा हूं, मतलब ये पर्याय जो हो रही है इस रूप मैं स्वयं परिणमित हो रहा हूं, और मैं इन विकारों रूप परिणमित ना हो, इसके लिए मुझे अपने शुद्ध स्वरूप को जानना चाहिए, जो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। जब हम परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत आत्मा को जानेंगे, तो उसमें ना राग दिखेगा, ना गुण भेद दिखेंगे, ना पर्याय भेद दिखेंगे, वो तो अभेद अखंड एक शुद्ध चैतन्य मात्र दिखेगा, सिद्धों के जैसा। जैसे ही हम उसको देखेंगे और वैसे ही विकार उत्पन्न होना बंद होंगे और शुद्ध पर्याय उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे, आनंद शुरू हो जाएगा। तो यही प्रयोजन है इसके पीछे। जीव सर्वथा रागादि से अपने को भिन्न मान के स्वच्छंद हो जाता है कि राग तो मुझे होते ही नहीं, निश्चयाभासी इसी को तो कहते हैं। तो वो निश्चयाभास का निषेध करने के लिए ही आचार्य इस नए से ये प्रूवित करते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है, अशुद्ध निश्चय नए से पूरी सत्य है, 100% सत्य है। कोई भी नए खुद की दृष्टि से 1% भी असत्य नहीं है, वो स्वयं की दृष्टि से 100% सत्य है। दूसरे नए की दृष्टि से वो असत्य हो सकता है, क्योंकि अगला नया आता है और उसका निषेध कर देता है कि नहीं ये ऐसा नहीं है ना। तो वो लेकिन स्वयं की दृष्टि से असत्य नहीं है वो, ऐसा समझना ध्यान से। तो इस तरह से इस प्रयोजन की दृष्टि से इन नयों का निरूपण किया जाता है। ये सब नए हमें अपने मूल प्रयोजन मोक्ष की ओर ले जाते हैं, अपने शुद्ध चैतन्य का अनुभव कराते हैं और मोक्ष को प्रदान कराते हैं। ये नयों का ऐसा महत्व है। अब हम इनका प्रयोग जहां जहां आएगा उसको बीच बीच में रुकेंगे और आपसे पूछेंगे यहाँ कौन सा नय है, ये किस नय मतलब कौन सी दृष्टि है, किस अपेक्षा कथन है। आत्मा को कर्ता कहा तो किस अपेक्षा कहा, अकर्ता कहा तो किस अपेक्षा कहा, भोक्ता कहा, स्वदेह प्रमाण कहा इत्यादि। ये अभी जीव का वर्णन आने वाला है ना पूरा, तो ये किस दृष्टि से कहा, ऐसा कौन सा नय है ये। आचार्य स्वयं ही प्रयोग करते हैं यहाँ पर, मूलगाथा में भी और टीकाकार भी, आचार्य ब्रह्म देवसूरी वो भी प्रयोग करते हैं। तो नयार्थ भी बताया था ना उन्होंने, शब्दार्थ नयार्थ मतार्थ भावार्थ और नहीं आत्मार्थ और भावार्थ, ये 5 दृष्टियों से 5 बिंदुओं के आधार से व्याख्यान करेंगे, तो नयार्थ भी बताएंगे। और हम सीखेंगे कि किस नए से ये बात कही गई है, किस दृष्टि से बात कही गई है, जिससे हमारी समझ ठीक बैठे। हाँ हाँ, ये बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए।
नय क्या होता है? अच्छा प्रश्न है। नय क्या होता है, ये भी अच्छा प्रश्न है। देखो, तुम्हारे पास ज्ञान है नित्या, तुम जानती हो? नहीं जानती, देखती हो कि नहीं? हाँ कि ना, मुंडी तो हिलाओ। अब अच्छा, हमारे अंदर ज्ञान है ना, तो अपने ज्ञान से जब हम वस्तु को पूरे सारे अंशों से देखते हैं, मतलब कि आत्मा अनंत गुण धर्म शक्ति वाला है, ऐसा गुण पर्यावान है, जब हम ऐसा देखते हैं तो उसको कहते हैं प्रमाण दृष्टि। और जब उसके एक अंश से उस वस्तु को देखते हैं उसको कहते हैं नए दृष्टि। अब देखो इसको कैसे समझे अपन। जैसे जैसे ये नित्या है। अब नित्या को कहा कोई ने कि ये नित्या नाम की लड़की, ठीक है। अब नित्या कह दिया। अब लेकिन एक आया और उसने कहा ये तो बिल्कुल अच्छी बच्ची नहीं है। क्यों क्यों अच्छी बच्ची नहीं है? वो पंडित जी तो डेली तारीफ करते रहते हैं कि नहीं नहीं, ये थोड़ा पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं करती है। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? मान लो, उदाहरण दे रहा हूं वैसे ही, तुक्का, तुम तो बहुत अच्छा पढ़ती हो, तो मान लो पढ़ती नहीं हो अच्छे से, या उनने जिस समय देखा होगा उस समय पढ़ती हुई नजर नहीं आई, गप्पे कर रही थी तुम, तो उनने समझा ये तो पढ़ती लिखती नहीं है, शरारती लड़की, ठीक है। अब मैंने देखा कि तुम अच्छे से पढ़ रही थी, तो मैंने कहा अरे बहुत बढ़िया पढ़ने वाली लड़की है। अब बताओ दोनों को झगड़ा करना चाहिए कि नहीं आपस में? करें, हम लोग झगड़ लें आपस में, तो झगड़ा कैसे दूर हो सकता, बताओ बताओ। देखो, हमने जो देखा, जो जो क्रिया देखी उस समय की अवस्था, उस दृष्टि से ऐसा हमने कहा, और उनने जो देखा उस अवस्था में उस दृष्टि से उनने कहा। दोनों गलत है क्या, कि दोनों अपनी अपनी दृष्टि से सही है? अब थोड़ा शास्त्र का उदाहरण देता हूं, वो ज्यादा आसान बैठता है, ये कठिन हो गया। देखो जैसे सोना है, सोना देखा तुमने? जानिया ने तो देखा होगा, देखा? तो सोने के हार बनते हैं, सोने के कुंडल बनते हैं, नथ बनती है, बाजूबंद बनते हैं, और बहुत सारी चीजें बनती है ना सोने की। तो सोना इतने इतने रूपों में पाया जाता है। अब जानना गई सुनार के पास, उसने कहा मुझे सोना खरीदना है, तो उसने एक बिस्किट पकड़ा दिया। नहीं हमें ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा तो एक काम करो, ये ले दे। एक मतलब वो अशुद्ध सोना होता है ना, जो स्वर्ण पाषाण बोलते हैं, खदान से निकाला हुआ, वो पकड़ा दिया, ये भी सोना है। नहीं ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो देखो हार दिख रहा है ना, वो सुंदर सा हार, वो चाहिए। क्यों, ये सोना नहीं है क्या? जो बिस्किट है वो सोना नहीं है क्या? स्वर्ण पाषाण सोना नहीं है क्या? वो लिक्विड फॉर्म में सोना जब उबलता है तब सोना नहीं है क्या? वो हार रूप में है तभी सोना है क्या? ध्यान से सुनना कि ये जो अनेक अनेक अवस्थाएं बनती हैं इसकी, सोने सोने की, तो इस दृष्टि से हमने सोने को अनेक रूप कहा, कि सोना हार है, कंगन है, कुंडल रूप है, करधनी रूप है, और अनेक अनेक रूप है, ऐसा हमने कहा। तो ये कहलाता है सब ये पर्याय की दृष्टि से कथन है, ठीक है। पर्याय अपेक्षा, ये इस दृष्टि से वह सोना अनित्य है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नया नया बदलते ही रहता है, जब देखो, है ना, पुराना भी होता रहता है, फिर पॉलिश कर दो नया चमचमाने लग जाता है, फिर गला दो तो दूसरी चीज बन जाती है, ऐसे अनेक अनेक रूप बन जाता है। लेकिन सब दृश्य, सब अवस्थाओं में सोना कैसा है? सोना जब हार एकदम पुराना हो गया, खराब सा दिखने लगा, तो आपको तो पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन सुनार के पास ले गए तो उससे कहा भैया ये कितने का है, गंदा सा हार है ये मेरे पास, ये कितने का? तो कहता 1,00,000 रुपए का। तो तुम जानने आंखें फाड़ के रह गए है, मैं तो सोच रही थी फेंक दो इसको, और ये कह रहे 1,00,000 रुपए का है। ये क्या दृष्टि है ये?
क्योंकि उसने हार को नहीं देखा, उसने क्या देखा, उसने सोने को देखा है। सोनार की दृष्टि सोने पर है और हमारी दृष्टि हार पर है, और हार की वर्तमान अवस्था पर। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मतलब ये कि सोने को दो दृष्टियों से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें दो चीजें होती हैं। वो हर समय नई नई अवस्था रूप होता है, उस दृष्टि से देखते हैं तो हम कहेंगे कि सोना अनेक रूप है, हार रूप है, कुंडल रूप है, कंगन रूप है इत्यादि। और पुरानी हालत, पुरानी स्थिति में दिखता है, नई स्थिति में दिखता है इत्यादि, अनेक रूप दिखता है, ऐसा हम कहते हैं। और वह सोना सोने रूप में वही का वही रहता है, उसमें कुछ बदलाव होता नहीं। तो स्वर्णत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सोना नित्य है, और उन हार कंगन आदि की दृष्टि से देखा जाए तो वही सोना, क्या बोला मैंने, स्वर्णत्व की दृष्टि से देखा जाए तो वह सोना नित्य है, और हार कुंडल आदि की दृष्टि से देखा जाए तो वही सोना अनित्य है। इस तरह एक द्रव्य में दो धर्म होते हैं, ऐसे अनंत दो दो धर्म होते हैं। जब हम एक धर्म से वस्तु को कहते हैं तो वह नय कहलाता है, और दोनों बातों को मुख कर देते हैं कि नित्य भी है अनित्य भी है। ऐसे अनंत धर्म वाला है तो प्रमाण कहलाता है। ऐसे नय और प्रमाण होते हैं। और धीरे धीरे आपको और समझ में आएगा। ये एक दृष्टि को मुख किया जाए, एक धर्म को मुख किया जाए और उस रूप वस्तु को बताया जाए तो वो कहलाता है नय। ठीक है। और जब दोनों दृष्टियों को मुख किया जाए, किसी को गौण नहीं किया जाए, सब रूप कहा जाए जितने उसमें वस्तु में धर्म संभव हैं, तो वो कहलाता है प्रमाण। इस तरह प्रमाण और नय होते हैं। नय हमारे ज्ञान का अंश है, जो कि वस्तु के एक अंश से वस्तु को देखता है। ठीक है, ये नय है। नय हमारा ज्ञान ही है, और ज्ञान से देखने का हमारा तरीका है कि हम किस दृष्टि से वस्तु को देख रहे हैं, वो नय है। कुछ समझ में आया क्या नित्या? थोड़ा बहुत तो आया होगा। अपने ज्ञान से हम जो वस्तु को देख रहे हैं उसमें अनंत धर्म है। हम जब एक एक को मुख करते हैं, अन्य को गौण करते हैं, तो मुख गौण करते हुए जब वस्तु दिखाई देती है, समझ में आती है, वो नय व्यवस्था है। ठीक है। और सारे धर्मों को स्वीकार करना कि वस्तु में अनंत धर्म है, ये प्रमाण व्यवस्था। इस तरह नय और प्रमाण होते हैं। तो अब और आपको धीरे धीरे और समझ में आएगा। ठीक है। वस्तु के एक अंश से वस्तु को पूर्ण वस्तु को कहना, उसका नाम नय है। ये हमारे ज्ञान का ही अंश है, मतलब हम अपने ज्ञान से ही वस्तु को देखते हैं। ठीक है ना। वो कोई नए कहीं बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है। हम अपने ज्ञान से जो देखते हैं उसको ही नय कहते हैं। एक को मुख करते हैं, अन्य को गौण करते हैं। ठीक है। अब चौथी गाथा का पाठ उच्चारण करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। और यहाँ भी कुछ आगे नए प्रयोग किए होंगे जब भी, तो आपको बताए जाएंगे। चलिए। चौथी गाथा आपने ग्रंथ में निकाल लीजिए। ये उपयोग का वर्णन है, इसमें ध्यान से सुनना और दोहराना। ओवोगो दुबी अप्पो, बोलिए ओवोगो। सबके लिप्स दिखना चाहिए हिलते हुए। उच्चारण से मैं समझ लूंगा कि आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ओवोगो दुबी अप्पो, दंसणाणं च दंसणं च दुधा चदुधा। ठीक है। क्या बोला? ओवोगो दुबी अप्पो, दंसण णाणम च दंसणम चदुधा। यहाँ दंसण और नाण के बीच में एक स्पेस दे दिया है, वो नहीं होगा, दोनों इकट्ठे हैं। क्यों? ठीक है, दे भी सकते हैं, लेकिन
यहाँ हमारे ग्रंथ में तो दोनों को इकट्ठा कर दिया है, वो चा लगा है इसलिए ठीक भी है। चलिए, दंसणाणम च दंसणम च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मध केवलम नेयम दंसण मध केवलम नेयम। कोई सुना सकता है गाथा? हाँ, साधना जी तो सुना ही देंगी, उन्हीं से सुन ले। उवो गोधुवी अपो दंसणाणम च दंसणम च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मद केवलम नेयम। बहुत अच्छा। अब कोई और सुनाएंगे? हाँ, अविरल सुनाइए। उवो गोधुवी अपो दंसनानम च दंसनम च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसन मद केवलम नेयम। बहुत अच्छा, शाबाश। और कोई? हाँ, बहुत सारे लोग हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रतिष्ठा भी सुना रही है, वाह नित्या, अरे वाह, नित्या की मम्मी तैयारी से आए हैं लगता है सब। गोधुवी अपो दंसनम च दंसनम च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसनम मद केवलम नेयम। क्या बात है, प्रतिष्ठा ने भी कितना बढ़िया पढ़ दिया। नित्या की मम्मी पढ़ेंगी अब, भावना जी। हाँ, बहुत अच्छा। गोधुवी अपो दंसणाणम च दंसणम च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मद केवलम मुणेयम। केवलम केवलम मुणेयम ग्रंथ आपके पास है ही, वाह वाह वाह। देखो, सभी लोग अपने पास आसपास के मंदिरों से ग्रंथ लेके आइए। आर्यन, कल तो आपके पास ग्रंथ होना चाहिए, ठीक है? हाँ पंडित जी। अरे वाह यार, ये अनम्यूट कैसे कर लिया तुमने अपने आप? चलिए, अब्दुल्ला जी पढ़िए। वो गोधुवी अपो दंसणम नाणम च दंसणम च दुधा चक्षु अचक्षु होई दंसणम मद केवलम नेयम। ये आपकी ग्रंथ में क्या दंसणम नाणम लिखा है क्या? हाँ। दंसणम नाणम च ऐसा लिखा है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, यहाँ दंसण नाणम लिखा है, मुझे भी यही याद है। तो और वैसे लय भी बिगड़ रही है, दंसणम नाणम बोलते हैं तो सही तो यही होना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं। अब बहुत लोग बताना चाह रहे हैं, चक्षु पूछने वाले हैं। दंसणम आप कहोगे कि आपने समझाया तो है नहीं, पूछने वाले कैसे हो? पहले समझाइए फिर पूछना, है ना? लेकिन पहले आपसे पूछूंगा। बहुत बढ़िया, देखो पूरे परिवार ने एक साथ गा के सुनाया, बहुत अच्छा। अब अर्थ कौन बता सकता है? ऐसे नहीं, ग्रंथ में से देख के नहीं, देखो ऐसे कि उपयोगो, अभी आया था ना पिछली गाथा में, उपयोगो, उपयोग मतलब उपयोग, ठीक है? दुबी दुबी अप्पो, दुबी अप्पो, दुबी अप्पो, थोड़ा ध्वनि ध्यान से सुनना। दुबी अप्पो द्विविकल्पो, दुबी अप्पो दो प्रकार का होता है, उपयोग दो प्रकार का होता है, ठीक है? दंसण णाणम च, कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन से? दर्शनम, दर्शन और ज्ञान।
ठीक है, संस्कृत में तो दंसनम नाणम ज्ञानम ही लिखा है, दर्शनम ज्ञानम च, हो सकता वहां भी बिंदी होना चाहिए। जो भी है, दर्शन और ज्ञान, क्या मतलब और, ठीक है। अब क्या बताया आगे, दंसनम चतुधा। दंसनम चतुधा का क्या अर्थ हुआ मृदुला जी? दंसनम चतुधा, दंसनम चतुधा, दर्शन उपयोग 4 प्रकार का होता है। हाँ देखो, बहुत अच्छा। तो इस तरह से थोड़ा कोशिश करेंगे तो आता जाएगा अर्थ। हाँ, चतुधा मतलब 4 ना, 4 प्रकार। 4 प्रकार का, बिल्कुल ठीक। कि देखो, दंसन, हाँ, उपयोग 2 प्रकार के होते हैं, उपयोग के 2 प्रकार हैं, 2 भेद हैं। और वो कौन से, कि दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, दंसनम, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। अब दर्शनोपयोग के 4 प्रकार हैं, दर्शनोपयोग के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से, क्रम से देखो, चक्षु अचक्षु ओहि दंसन मध केवलम णेयम। चक्षु, 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 देखो चक्षु, चक्षु इंद्रिय, चक्षु दर्शन, अभी इंद्रिय की बात नहीं है, चक्षु दर्शन, ठीक। अचक्षु, अचक्षु दर्शन। ओही, ओही, ध्यान से सुनो तो आ जाएगा भाव। ओही अवधि, मतलब अवधि से ओही बना है। ये बोलचाल की भाषा, प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा थी उस जमाने में। और संस्कृत भाषा जो भाषा थी, ये बोली थी, है ना, जन जन की बोली थी प्राकृत भाषा। उसमें ही आचार्यों ने कलम चलाई, जिससे कि जन जन का विषय बनेगी। मतलब ये कोई जीव बचना नहीं चाहिए कि जो प्राकृत में समझ ना पाए, वस्तु के स्वरूप से वंचित रह जाए। तो उन्होंने, आचार्यों ने, यद्यपि संस्कृत आदि सबके प्रकांड विद्वान थे वो, लेकिन उनने प्राकृत भाषा को अपने धर्म को समझाने के लिए माध्यम बनाया, ठीक है। क्योंकि आचार्य कुंद के जो शिष्य थे, आचार्य उमा स्वामी, उनने संस्कृत भाषा में लिखा तत्वार सूत्र। तो संस्कृत तो आचार्य को भी आती थी, कुंद आचार्य को है, लेकिन उन्होंने प्राकृत में लिखा, क्योंकि वो उस समय की जन की भाषा थी, ठीक है। आम आदमी समझता था उस भाषा को, विद्वान तो समझते ही थे, और जो गांव का और सामान्य व्यक्ति होगा, बिना पढ़ा लिखा भी व्यक्ति होगा, उसको भी समझ में आ जाती थी। इसलिए उन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया। तो इसलिए हम समझ सकते हैं आसानी से। ओही अवधि दंसनम अथ केवलम णेयम, दर्शन वह केवलम णेयम, केवलम केवल, दर्शनम दर्शन, केवल दर्शन। 4 प्रकार के दर्शन हो गए। कौन कौन से, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये दर्शन उपयोग 4 प्रकार के हो गए। देखो इस तरह से यहां गाथा का अर्थ समझ में आया होगा। उपयोगो उपयोग 2 प्रकार का, दंसनाणम च दंसनम, दर्शन और ज्ञान, दंसनम चतुधा, दर्शन 4 प्रकार का, है ना। चक्षु अचक्षु ही, चक्षु अचक्षु अवधि, दंसन मद केवलम णेयम। और दर्शन को केवल, और दर्शन में एक वेद, केवल ज्ञान भी केवल दर्शन भी जानो, केवल दर्शन भी णेयम जानो, कि केवल दर्शन भी दर्शन है। तो दर्शन हो गए 4 प्रकार के। अब प्रश्न ये है, ये दर्शन क्या है? अभी नित्या फिर सवाल दागेगी, इससे अच्छा मैं पहले ही सवाल खड़ा कर देता हूं। नित्या पूछेगी कि ये दर्शन क्या होता है? दर्शन, क्योंकि यहाँ दर्शन की बात आ रही है, तो दर्शन तो पता होना चाहिए कि दर्शन क्या है। दर्शन का ऐसे सामान्य अर्थ क्या होता है? देखना, ठीक है, देखना अर्थ होता है। और दर्शन एक सम्यक दर्शन में भी प्रयोग होता है, दर्शन। और यहाँ भी एक दर्शन प्रयोग है, ज्ञान दर्शन है। तो ये 3 जगह दर्शन का अर्थ क्या अलग अलग है। एक सामान्य जो देखना बोलते हैं, हमने आंखों से देखा, हमने उनको देखा था, है ना, ये देखना जो बोलते हैं व्यवहार में, लोक व्यवहार में, वो दर्शन है। और जो सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द है, वो श्रद्धा का वाचक है। वहां सम्यक दर्शन मतलब सम्यक श्रद्धान।
और यहाँ जो दर्शन शब्द है ज्ञान दर्शन के प्रकरण में, देखना कहाँ है, जहां ज्ञान दर्शन चारित्र की बात हो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, तो दर्शन का अर्थ होगा श्रद्धा, ठीक है। और आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए, तो वहां समझना चाहिए बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए। वो दर्शन का प्रयोग व्यवहारिक है, लोक व्यवहार वाला। यहां दर्शन का अर्थ है ज्ञान दर्शन के प्रकरण में, दर्शन का अर्थ है सामान्य अवलोकन। ये क्या होता है सामान्य अवलोकन? क्यों आर्यन, ये सामान्य अवलोकन क्या होता है? देखो कि कोई भी चीज हम जब देखते हैं, मतलब जानते हैं, कोई भी विषय को हम जानते हैं अपनी इंद्रियों से, तो उसके पहले दर्शन होता है। हम लोग तो इंद्रियों से जानते हैं, अवधि ज्ञानी अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से जानते हैं, और केवल ज्ञानी भी अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से जानते हैं, केवल तो उसके केवल ज्ञान से, तो उसके साथ साथ केवल दर्शन होता है उनको, और हमें ज्ञान के पहले होता है। ये कैसे होता होगा, सुनना ध्यान से, कि जैसे हमने कोई चीज जानी, क्या जानी? हमने जाना कि ये वो है, क्या है, अमरूद है, ठीक है, ये अमरूद है, हमने जाना। तो अमरूद है ऐसा जानने के पहले वो वस्तु है ऐसा आभास होता है, सामान्य प्रतिभास होता है। ये होता है, ये केवल ज्ञान गम्य विषय है। मतलब हम आपको कितने ही उदाहरण देंगे, लेकिन आपको अंततः तो विश्वास ये करना पड़ेगा भगवान जिनेंद्र ने कहा है। हाँ, लेकिन ये प्रक्रिया होती है, होना चाहिए, ये तो समझ में आती है कि कोई चीज का आभास होगा, फिर हमें ये पता चलेगा कि ये कौन सी चीज है। वो प्रक्रिया है उस तरह की, ये समझने से समझ में आ जाएगी, है ना। तो कोई भी वस्तु हम जब जानते हैं अपने मति ज्ञान से, तो मति ज्ञान के पहले, मतलब पांचों इंद्रियों के द्वारा जब हम वस्तुओं को जानते हैं, तो उस जानने के पहले वस्तु है ऐसा सामान्य आभास, सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन होता है, उसको हम दर्शन कहते हैं। तो वो कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का है। कि हमें कौन कौन से दर्शन होते हैं हम लोगों को, मतलब हम सबको कितने कौन कौन से दर्शन है अभी इनमें से? देखो, चक्षु इंद्रिय कितने लोगों के हैं? रश्मि चेक कर रही है कि चक्षु इंद्रिय है कि नहीं है। चेक तो नहीं कर रहे हो ना? चक्षु इंद्रिय है ना, इस चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, उसको कहते हैं हम चक्षु दर्शन। ठीक है। अब अचक्षु दर्शन क्या है? अचक्षु, अब चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी जो इंद्रियां बची, बाकी इंद्रियां बची ना, और मन भी बचा, तो उसको कहते हैं अचक्षु। अचक्षु का अर्थ है चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी सारी इंद्रियां। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो बाकी इंद्रियों से जब हमने पदार्थ को जाना, तो उस जानने के पहले जो वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास होता है, उसको हम कहते हैं अचक्षु दर्शन। जैसे हमने अभी ठंड लगी हमें, तो ठंड का ज्ञान हुआ, तो ठंड के ज्ञान के पहले स्पर्श इंद्रिय के निमित्त से हुआ ना ठंड का ज्ञान, उसके पहले जो ठंड का सामान्य प्रतिभास होता है, उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन, स्पर्श इंद्रिय संबंधी। ऐसे रसना, घ्राण, कर्ण और मन, इनके निमित्त से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पहले सामान्य प्रतिभास होता है, उसको हम कहते हैं अचक्षु दर्शन। ठीक है। और चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जो हम वस्तुओं को जानते हैं, उसके रूप रंग को जानते हैं, उस जानने के पहले जो उनका सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, उनका सामान्य आभास होता है, उसको हम कहते हैं चक्षु दर्शन। ठीक है। और ऐसे ही अवधि ज्ञान तो सुना होगा आपने, देव और नारकियों को तो होता ही है, और भी तीर्थंकरों को भी होता है ना।
अवधि ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको हम कहते हैं अवधि दर्शन। जैसे मुनिराज ने पूर्व भाव के या आगामी भाव के किसी दृश्य को देखा, जाना। हाँ, अभी अविरल कोई प्रश्न कर रहे हैं, 1 मिनट बाद आपको अनम्यूट करेंगे, आप पूछेंगे। अभी देखिए कि अवधि ज्ञानी मुनिराज ने पिछले भाव को जाना कि वो व्यक्ति क्या था, है ना। अब वो जाना, ये तो समझ में आता है जाना, लेकिन जानने के पहले उसका पहले सामान्य आभास होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, उसको हम कहते हैं अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं, परिभाषा यही है इसकी। और केवल ज्ञान के केवल ज्ञानी भगवान है ना, जिनेंद्र भगवान, जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जान लेते हैं, त्रिकालवर्ती परिणमन को उनके, तो वो अपने केवल ज्ञान के साथ साथ उन्हीं लोकालोक के समस्त पदार्थों का सामान्य अवलोकन करते हैं। सामान्य प्रतिभास भी उनको होता है, मतलब सामान्य प्रतिभास और उनका जानना दोनों साथ साथ में ही होते। ठीक है, अब इसको देखो, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं। क्या क्या रखा है? जो भी घर में अपने बहुत सारी वस्तुएं रखी रहती है ना, ये वस्तुएं हैं, इतना मात्र सामान्य प्रतिभास हुआ, वो हो गया दर्शन। और वो कौन सी वस्तु है, ये जो हमने जाना भेद करके, तो उसको कहते हैं हम ज्ञान। जैसे उदाहरण ही है, आप उसको सिद्धांत मत लगाना अभी पूरा, क्यों? जैसे अपन कहीं फल वाले के यहाँ गए तो उसकी दुकान पर फल ही फल थे, है ना, आम अनार जो भी उस मौसम में आते होंगे, ऐसे बहुत सारे फल ही फल भरे हुए थे उसकी दुकान में, टोकनियों में। तो हमने कहा ये फल वाला है, यहाँ फलों की दुकान है। तो ये सामान्य बात हुई, सामान्य कथन हुआ ना, ये फल की दुकान है। और विशेष क्या हो जाएगा जब हमें कहेंगे कि ये आम है, ये अनार है, ये संतरा है, ये अंगूर है, ये अमुक फल है, ये अमुक फल है। ऐसे हम भेद कर करके जब हम जानते हैं तो उसको कहते हैं ज्ञान। और जब हमने सामान्य देखा कि फल है तो हमने उसको कह सकते हैं, उसको कहते हैं दर्शन। उदाहरण में, क्योंकि वो फल है ये जानना भी ज्ञान ही हो गया, उसके भी पहले वस्तु है ऐसा सामान्य प्रतिभास होता है, वही दर्शन। इस तरह दर्शन सामान्य अवलोकन करता है, किसी में भेद नहीं करता, और ज्ञान वस्तुओं को भिन्न भिन्न जानता है। ये ज्ञान और दर्शन में अंतर है, और भी आएगा विषय आगे, तो उसको अपन समझेंगे। अविरल, आपका क्या प्रश्न है, पूछिए। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि इसमें दर्शन को 2 भेदों में बांटा है, चक्षु और चक्षु, मतलब 4 भेदों में बांटा है, चक्षु और चक्षु। उसमें चक्षु को ही क्यों लिया और इंद्रियों को क्यों नहीं लिया? जैसे कि जैसे और इंद्रिय को, मतलब इसमें मतलब चक्षु और चक्षु क्यों किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। स्पर्श क्यों नहीं लिया गया? देखिए हमारी 5 इंद्रियों में एक ही इंद्रिय ऐसी है जो पदार्थों को, सुनना ध्यान से, प्रतिष्ठा, जो किसी भी वस्तु को अपने अंदर से संपर्क करके नहीं जानती, नहीं देखती, वो है चक्षु इंद्रिय। देखना, जैसे आपने कोई भी वस्तु उठाई, वो हल्की है कि भारी है, चिकनी है कि रूखी है, ये हमने जो देखा, तो जब तब ज्ञान हुआ इसका स्पर्श इंद्रिय से, जब वो आपके से छुई। कान में जब शब्द पड़े अंदर, तो कान में तो हमें ज्ञान हुआ कि कोई शब्द पड़ा, उस शब्द को जाना हमने। नाक में जब गंध गई तो हमने जाना कि वो गंध है, सुगंध है कि दुर्गंध है ना। जिह्वा इंद्रिय में जब कोई चीज हमने स्वाद लिया तो हमने जाना खट्टा है, मीठा है, कैसे, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, वो जाना हमने। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, ये 4 इंद्रियां ऐसी हैं जो वस्तुओं के साथ संपर्क करके, जिसको हम दर्शन की भाषा में बोलते हैं सन्निकर्ष करके, भिड़ करके, है ना, वो
जानने में आती है। और चक्षु इंद्रिय कैसी है, मान लो आप ये हाथ देख रहे थे दूर से, है ना, उसको यदि आंख के पास लगा दो तो वो देख पाएगी क्या? खुली हुई आंख हो तो अभी ऐसे लगा दोगे तो दिखेगा क्या? है ऐसा दिखेगा क्या? बोलो, नहीं दिखेगा, क्योंकि ये भिड़के नहीं, मतलब उसमें सन्निकर्ष करके वो विषय नहीं करती पदार्थों को, वो दूर रह के करती, बस यही अंतर है। इसलिए चक्षु दर्शन को अलग दिया नाम, अलग भेद दिया, और अचक्षु दर्शन में बाकी सारी इंद्रियां ले ली, क्योंकि उनके जानने का तरीका, देखने का तरीका एक तरीके का है, एक सा है सन्निकर्ष करके, और चक्षु इंद्रिय का तरीका अलग है, इसलिए उसको अलग नाम दिया और उनको अलग नाम दिया। अविरल ख्याल में आया होगा? और कोई जी पंडित जी समझ आया। हाँ, बहुत अच्छा। तो इस तरह से चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। अब साथ साथ में ये समझ लें कि चक्षु दर्शन होने के लिए चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम भी होता है। ऐसे ही चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये जीव के दर्शन गुण की पर्याय हैं। उनके प्रकट होने के लिए हमारे दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम होता है, मतलब वो दर्शन गुण प्रकट होता है, कर्म उतने क्षयोपशमित होते हैं, तो दर्शन गुण प्रकट होता है और उससे ये वस्तुएं विषय बनती है। ठीक है, मतलब इसको कहते हैं चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर वो विषय बनती हैं वस्तुएं। ये दर्शन के जो भेद हैं, चक्षु दर्शनावरण का क्षयोपशम होगा तो चक्षु दर्शन होगा, अचक्षु दर्शनावरण का क्षयोपशम होगा तो अचक्षु दर्शन होगा, अवधि दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम होगा तो अवधि दर्शन होगा, और केवल दर्शनावरण कर्म का क्षय होगा तो केवल दर्शन होगा। यहां इतना ध्यान रखना, केवल दर्शनावरण कर्म का क्षय होने पर केवल दर्शन प्रकट होगा। बाकी तीन जो दर्शन है वो क्षयोपशम दर्शन है, क्षयोपशमिक भाव है वो, है ना, ये इतना अंतर है। और साथ में एक चीज और चाहिए, ये दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम होना एक बात, और साथ में एक कर्म का और क्षयोपशम होना चाहिए, उसका नाम है वीर्यांतराय कर्म। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तो ये दर्शन गुण अपना काम नहीं कर पाएगा। ऐसी ये वर्तमान पर्याय में संसार अवस्था में दशा है हमारी। तो वीर्यांतराय कर्म का भी तत्संबंधी क्षयोपशम होना चाहिए, जिससे कि शक्ति प्रकट हो, देखने की शक्ति। ठीक है ना, तो सभी कर्मों के सभी भेदों में ये कथन लगाना है, जैसे चक्षु दर्शन की परिभाषा बनाए कि चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से जो पदार्थों को चक्षु इंद्रिय के निमित्त से मति ज्ञान के पहले देखता है, सामान्य अवलोकन करता है, उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। ऐसी सभी की परिभाषाएं बनी। ठीक है, क्षयोपशम वालों की क्षयोपशम के हिसाब से और क्षय वाले की तो क्षय होने पर ही होगा। हाँ जी, इस तरह ये गाथा हमने समझी। और हाँ बोलिए, बताया वो फिर से बता दीजिए। क्या 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 आपने जो भी समझा गया है मैंने ये बताया कि जैसे चक्षु दर्शन किसे कहते हैं, अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं, अवधि दर्शन किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा कैसी बनती है। अवधि केवल दर्शन किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा में ये पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे चक्षु दर्शन की बताई थी, अब अचक्षु दर्शन की बताता हूं। अचक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष इंद्रिय और मन के निमित्त से जो पदार्थों का ज्ञान होने के पहले सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। ऐसे ही चक्षु दर्शन में बताई थी, ये अचक्षु दर्शन में, वहां अवधि दर्शन में। ठीक है, केवल दर्शन में तो केवल ज्ञानावरण नहीं, केवल दर्शनावरण कर्म का क्षय होगा, केवल दर्शनावरण कर्म का क्षय होगा, और वहां केवल
केवल ज्ञानावरण कर्म का भी क्षय है, तो दोनों का क्षय हो गया। तो जिस समय जान रहे हैं उस समय देख भी रहे हैं, देखना और जानना एक साथ हो रहा है केवल ज्ञानी के। ठीक है, इस तरह हमने चर्चा की। अब और कुछ प्रश्न हो तो कर सकते हैं, बाकी आज की चर्चा पूरी हुई। ये गाथा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। और नित्या को कुछ पूछना दिख रहा है, समय हो गया है। हाँ जी, भैया जी ये वाला मेरा ये प्रश्न है कि चक्षुरेंद्रिय को ही कर लगा और इनको कैसे देख सकते हैं। एक तो समस्या ये हो रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रही आप पूछ क्या रहे हो। अब वो आवाज क्लियर नहीं आ रही है ना, या तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना प्रश्न, ठीक है, मैं उसका जवाब बता दूंगा। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है इस संबंध में, यही गाथा के संबंध में बस? मृदुला जी कुछ पूछना है क्या आपको? नहीं, हम वही पूछ रहे थे एक बार वो आपने बोला ना वीर्य और वो क्या, उसका डेफिनेशन एक बार बता देते पूरा। अच्छा, फिर से है, ग्रंथ में है जो मैंने समझाई है वो ग्रंथ। साधना जी, ये आरती दीदी की, आरती भाभी है ना, उनकी बहन है मृदुला जी। कौन है? ये रांची में रहती है। कौन है साधना दीदी? साधना जी कलकत्ता में रहती है, अच्छा, अच्छी विदुषी है, और मैं भी 3 साल 3.5 साल वहां रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा प्रभावना में सहयोग रहता है आपका। साधना क्या है इनका सबने? हाँ, साधना जी मैं आप समझ गए। दीदी दीदी मैं जानती हूँ आपको। हाँ, साधना जी, मेरे को जानते हैं आप? साधना हूँ मैं। साधना जी पंड्या, हाँ पंड्या सर। साधना पांड्या? हाँ हाँ वही है। अपना पूरा और बताओ। अरे आप जानते हो अच्छी तरह दीदी। विनय जी क्या? हाँ, पांड्या। शशि प्रभा जी, पूनम चंद जी। ओ विनय, हाँ विनय की वाइफ। हाँ। हाँ हाँ। ओ कैसे चलिए। मिलना हुआ? हाँ? मैं तो पहचान गई थी आपको, आप नहीं पहचाने। मेरा ध्यान चलिए। से ध्यान ही नहीं, देखा नहीं तेरे को इसीलिए। चलिए, बाकी अब ये तो आप लोग पंडित फोन में है। बात कर लेना। हाँ, ये तो पंडित है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस तरह हमारी कक्षा आज पूरी होती है, और जिनवाणी स्तुति करेंगे हम। प्रतिष्ठा कुछ कर रही हो क्या जिनवाणी स्तुति? निज निधि बोल दो, निज निधि। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है, इसीलिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवा है। बोले द्वादश सांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। कल 3:45 बजे बराबर मिलेंगे। सभी नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण।